नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपी बोर्ड हिंदी में। आप सभी जानते हैं जैसा कि सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने कोविड-19 महामारी के चलते प्रॉपरली क्लास न हो पाने के कारण 30% सिलेबस कम करने का अनाउंस किया है, आदेश किया है। यद्यपि इस आदेश को लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन मैंने महसूस किया कि बच्चे हिंदी में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं जान पा रहे हैं। तो ये 30% लेस वाला सिलेबस मेरे सामने है। 70% जो सिलेबस आपका रखा गया है, सम्मिलित किया गया है, वो भी मेरे सामने है। तो मैं एक बार आप लोगों को इस विषय में बताना चाहूँगी। हमारे हिंदी में 5 पुस्तकें और व्याकरण अलग से है। 5 पुस्तकों में गद्य, काव्य, कथा भारती, कथा साहित्य, संस्कृत दिग्दर्शिका और व्याकरण, ये 5 पुस्तकें हैं। तो गद्य में हम देखेंगे जो 30% सिलेबस कम हुआ है, उसमें कौन सा सिलेबस कम हुआ है। तो देखते हैं, जैनेन्द्र कुमार का भाग्य और पुरुषार्थ जो है वो ख़त्म हुआ है, बिल्कुल हटा दिया गया है कोर्स से। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रावण नर्सिंग होम में, इसको भी पाठ से हटा दिया गया है एकदम। और तीसरा है हरिशंकर परसाई का निंदा रस, इसको भी गद्य के पाठ से हटा दिया है बिल्कुल। तो ये 3 पाठ जो है वो गद्य से बिल्कुल हटा दिए गए हैं। इनका जीवन परिचय भी ख़त्म कर दिया गया है और ये पाठ भी ख़त्म कर दिए गए हैं। कथा साहित्य में अगर हम देखें तो हम देखते हैं भीष्म साहनी की खून का रिश्ता कहानी और शिवानी की लाठी कहानी, ये दोनों कहानियों को हटा दिया गया है। तो काव्य साहित्य में हम देखें, स्क्रीन पर आपके ये पूरा 30% लेस वाला जो आप देख रहे हैं वो स्क्रीन पर है, मैंने क्रॉस लगा रखे हैं इस पर। काव्य में हम देखते हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव प्रसंग और गंगावतरण, ये दोनों हटा दिए गए हैं। मैथिली शरणगुप्त का कैकेयी का अनुताप और गीत, ये भी हटा दिया गया है। मैथिली शरणगुप्त को बिल्कुल हटा दिया गया है। और जयशंकर प्रसाद का गीत हटा दिया गया है, यानी कि श्रद्धा मनु रह गया है, गीत हटा दिया गया है। उसके बाद आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संध्या सुंदरी, इसको भी हटा दिया गया है। बादल राग रह गया है, संध्या सुंदरी को हटा दिया गया है। फिर आता है आपका सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन कविता जो है उसको हटा दिया गया है। उनकी 3 कविताएं थी, उसमें से परिवर्तन कविता को हटा दिया गया है। फिर आता है आपका दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, इनका पुरूरवा उर्वशी, ये दोनों हटा दिए गए हैं। अभिनव मनुष्य रह गया है, यानी कि एक कविता रह गई है। उसके बाद हम देखते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका। संस्कृत दिग्दर्शिका में जातक कथा और नृपति दिलीप, इन दोनों पाठ को हटा दिया गया है। आपके 9 पाठ रह गए हैं, पहले 11 थे, अब जातक कथा और नृपति दिलीप, इसको हटा दिया गया है। हाँ देखिए, अब हम आते हैं 70% वो सिलेबस जो सरकार ने या उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड ने प्रेस्क्राइब किया है, इस समय सम्मिलित किया है, उसे देखते हैं हम। कौन कौन से गद्य में देखेंगे हम, वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप शामिल किया गया, ये सारे शामिल किए गए, सम्मिलित किए गए सिलेबस में है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय और राष्ट्र का स्वरूप, उनका पाठ। दूसरे नंबर पर आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल, इनका जीवन परिचय भी और इनका पाठ भी। तीसरे नंबर पर आता है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनका पाठ है सिद्धांत और नीति के संपादित अंश। उसके बाद आता है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता। फिर आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश। तो इस तरीके से देखिए 5 आपके चैप्टर जो पाठ हैं वो गद्य में शामिल किए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं काव्य में। काव्य में हमारा आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी और यमुना छवि, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोनों कविताएं शामिल की गई हैं। अब देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगावतरण, इसमें सम्मिलित 70% में आ रहा है, जबकि 30% जो कट ऑफ किया है उसमें भी वो गंगावतरण को दिखा रहे हैं।
इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम है, भ्रम की स्थिति है। इसलिए हम तो इसको जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा अवतरण मानेंगे और जगन्नाथ दास का जीवन परिचय भी साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि कुछ वो चीज़ छोड़ना नहीं है। अगर मानिए भूलवश भी ये किया गया है, तब भी हम इसको भूल ना मानते हुए हम यही मान के चलेंगे कि गंगा अवतरण को शामिल किया गया है। वैसे कट ऑफ में भी दिखाया गया है गंगा अवतरण, लेकिन इसमें शामिल में भी दिखाया है, इसलिए हम गंगा अवतरण को मानते हैं। तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका। उसके बाद आता है जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु, इनका गीत काट दिया है, श्रद्धा मनु रह गया है। उसके बाद आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बादल राग, यानी कि संध्या सुंदरी खत्म कर दिया है, बादल राग रह गया है। उसके बाद आता है सुमित्रा नंदन पंत का नौका विहार और बापू के प्रति, इनकी 3 कविताएं थी, परिवर्तन इनकी हटा दी है, नौका विहार और बापू के प्रति रह गया है। फिर आता है महादेवी वर्मा का गीत, इनके 2 गीत हैं, उसमें से एक कविता है और एक गीत है, तो गीत इनका रह गया है, शामिल किया गया है। उसके बाद आता है रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य, यानी कि पुरूरवा और उर्वशी को हटा दिया गया है, अभिनव मनुष्य रह गया है। फिर आता है अज्ञेय का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका आता है मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, इनकी 2 कविताओं को रखा गया है। उसके बाद देखते हैं विविधा में 5 कवि हैं, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर और धर्मवीर भारती, इनकी 5 कविताएं भी हैं। देखिए, मधु की एक बूंद, बूंद टपकी एक नभ से, मुझे कदम कदम पर, चित्रमय धरती और सांझ के बादल। तो ये आपका गद्य और पद्य था। तीसरी पुस्तक आती है आपकी कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तकें। उसमें पाठ्य वस्तु कौन कौन सी है देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की हमने पंचलाइट को रखा है, अमरकांत की बहादुर कहानी को रखा गया है और शिव प्रसाद सिंह की कर्मनाशा की हार। इस तरीके से 3 कहानियाँ आपकी रह गई हैं 5 कहानियों में से। तो ये था आपका गद्य पद्य और कथा साहित्य। इसके अतिरिक्त अब आता है आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका पुस्तक आती है। इसमें हम देखेंगे कि भोजस्योदार्यम 1, संस्कृत भाषाया महत्तम 2, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, उसके पश्चात ऋतुवर्णनम, महर्षि दयानंदः, सुभाषित रत्नानि महामना मदन मोहन मालवीय, पंचशील सिद्धांतः, दूत वाक्य। ये जो हैं आपके 9 पाठ, इसमें से नृपति दिलीपा और जातक कथा, इन 2 पाठों को निकाल दिया है। 11 पाठ थे, उसमें से अब 9 रह गए हैं। तो ये उसके अलावा आपकी व्याकरण, शब्द रूप, धातु रूप, ये संस्कृत का कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है। हिंदी की व्याकरण में भी छंद अलंकार जो भी थे उन सब का, उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास वैसे ही रहा है। इसके अलावा आपका एक खंड काव्य है जिसमें से जो हर जिले का अलग अलग है, उसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो आपका जो परिवर्तन है वो सिर्फ गद्य साहित्य में, गद्य की पुस्तक में गद्य गरिमा, काव्यांजलि, संस्कृत दिग्दर्शिका और कथा साहित्य में ही किया गया है। 30% सिलेबस, बाकी कट ऑफ, बाकी पूरा सिलेबस जो भी है आपका वो उसकी व्याकरण में, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य में छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ये आपका 30% सिलेबस कम और 70% शामिल जो था वो था। आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से परीक्षा उत्तीर्ण कीजिए।